हेलो दिलडक्स फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बातचीत के दौरान की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है सामने वाले के सामने। सो कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक, अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करना। एक्चुअल में क्या होता है, अपने बारे में बात करना, अपने बारे में बतियाना हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके चलते हम जब दूसरों से मिलते हैं तो सिर्फ अपने ही अपने बारे में बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान कितना बोर हो रहा है हमसे, हमारी बातों से। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक, ओवर कॉन्शियस हो जाना किसी से बात करते हुए। मैनी टाइम क्या होता है, आप किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे खड़े हो, क्या आप ठीक तो दिख रहे हो, क्या आपका बात करने का तरीका ठीक है। इतना ओवर कॉन्शियस हो जाते हो, इतना ज्यादा आप लोड ले लेते हो ना कि वो जो हौच पौच आपके दिमाग में है वो आपके चेहरे पर और आपकी बातों में दिखना शुरू हो जाता है। सो ये नहीं करना है, इतना ओवर कॉन्शियस नहीं होना है। बी रिलैक्स, बी इजी। थर्ड मिस्टेक, मैनी टाइम आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, वो दिखाते हैं जो आप है नहीं। एक चीज को याद रखिए, जब आप कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं किसी भी इंसान को, तो हर एक इंसान इस चीज को बहुत इजीली जज कर लेता है कि आप फेक बिहेवियर कर रहे हैं, मीन्स आप दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक्चुअल में कुछ होते हैं तो वो बिना दिखाए दिखता है, और जब आप कुछ दिखा रहे होते हैं, जबरदस्ती कुछ बन रहे होते हैं, तो वो भी सामने वाले को क्लियरली दिखता है कि आप बनावटी बिहेवियर कर रहे हैं। सो दिखावा करने की कोशिश ना करें, ये बहुत ज्यादा गंदा लगता है। जो आप हैं वो अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, आप जैसे भी हैं वैसे ही रहिए, कुछ दिखावा ना करें। फोर्थ मिस्टेक, बिना मांगे लोगों को ज्ञान बांटना। आप में से बहुत लोगों की आदत ये होती है कि सामने वाला इंसान आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको बीच में अपनी नाक घुसा के अपना ज्ञान उसको देना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने अपनी कोई कंपनी शुरू की है, अपना कुछ काम शुरू किया है, और आपसे वो नहीं जानना चाहता कि उस काम में उसको फायदा होगा या नुकसान, बट बहुत बड़े ज्ञानी बनकर आप उसके पास पहुंच जाते हैं अपना ज्ञान बांटने की। देखिए भाई साहब, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए था, इस काम में इस तरीके से फायदा होगा, अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे कीजिए। उसने आपसे पूछा है? नहीं पूछा ना, तो मीन्स उसकी प्लानिंग होगी। अगर वो गलत भी है तो उसको गलत करने दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं जानना चाहता कि उसको काम सही कैसे करना है। अगर वो आपसे जानना चाहता है तो खुद आकर आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताइए कि इस काम को ठीक कैसे करूं, इस काम को करेक्ट कैसे करूं, इस काम में पैसा कैसे कमाऊं। तब आप अपना ज्ञान बांटिए। इससे पहले आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, किसी को ना दे, क्योंकि बिना मांगे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप बिना मांगे किसी को ज्ञान देते हैं तो उस इंसान को आप एक्चुअल में बस इरिटेट कर रहे होते हैं। फिफ्थ मिस्टेक, आप अक्सर हर किसी के साथ में आर्ग्यू करने लगते हैं। मीन्स आपका बिहेवियर ऐसा है कि जब भी आपको लगता है कि किसी इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आप एग्री नहीं करते, हालांकि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, किसी और से कर रहा है, तब भी आप तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं ये बताने कि वो कितना गलत है। तो फालतू में विदाउट रीजन लोगों के साथ में आर्ग्यू में ना पड़े। अगली मिस्टेक वो ये कि जब आप किसी से आर्ग्यू करते हैं या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो इस चीज को आपको पहले समझना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जो चीज आपके लिए सही है वो दूसरों के लिए गलत हो सकती है। जो नंबर आपके लिए 6 है वो सामने वाले के लिए 9 हो सकता है। सो किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, किसी से आर्ग्यू करते हुए, किसी को कुछ समझाते हुए इस चीज की उम्मीद ना करें कि वो इंसान आपसे एग्री करना ही चाहिए। इसकी उम्मीद ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर एग्री करता है तो ही समझदार है, अगर नहीं एग्री करता तो बेवकूफ है, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, जब आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जब सामने वाला इंसान आपसे एग्री नहीं करता ना, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा रूड हो जाती है। सम टाइम अब्यूजिंग लैंग्वेज आप यूज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उस पर हावी होने लगते हैं, बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करने लगते हैं।
तो कंट्रोल योर मिसबिहेवियर, क्योंकि आपका बिहेवियर ये नहीं बताता कि वो इंसान गलत है, आपका बिहेवियर ये बताता है कि आप गलत हैं। तो आप कुछ भी बात करें, कहीं पर भी बात करें, सामने वाला एग्री होता है या नहीं होता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप अपने बिहेवियर को मैनर्सफुली बनाकर रखें, अच्छा बिहेव करें। मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिससे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है सामने वाले के ऊपर, वो ये कि जब आप किसी से बात करते हैं ना और सामने वाला इंसान कुछ कहता है जिससे आप एग्री नहीं करते, तो आप डायरेक्टली उस इंसान को गलत बोल देते हैं कि भाई साहब ये चीज तो बहुत गलत है, बहन जी ये बिल्कुल गलत है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। डोंट से दिस। कभी भी किसी को भी डायरेक्टली गलत ना बोले। बात करने का या किसी की बात को काटने का तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से शब्द बोलें कि हाँ जी हो सकता है कि आप सही हैं, बट मैं ये सोचती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप उसको गलत नहीं बता रहे, बट आपकी सोच, आपका जो सोचने का तरीका है वो अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। और जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला आपको समझने की कोशिश करता है। लास्ट चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि ओनली एक अच्छा लिसनर ही गुड स्पीकर हो सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा बोलना आए, आप ऐसा बोले कि लोग आपको सुने, उसके लिए जरूरी है कि पहले आप लोगों को पेशेंसली सुने। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, कोई भी इंसान सुनना नहीं चाहता। हर एक इंसान को स्पीकर बनना है, लिसनर किसी को नहीं बनना। बट जरूरी ये है कि पहले आप एक अच्छे लिसनर बने, अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो। अगर आप इस चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं या फिर इससे डिसएग्री करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।